भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जो कुछ करता है, तू भूलवश खुद को मानता है कि मैं करता हूं, परंतु करती तो प्रकृति है, प्रकृति के गुण हैं। जब एक व्यक्ति मानव तन में प्रवेश करता है तो असल में इन प्रकृति से वो अलग दिखता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वो शरीर मिट्टी का ही बना होता है। उस शरीर में वायु होता है, उस शरीर में अग्नि होता है, उस शरीर में जल तत्व भी होता है, उस शरीर में आकाश तत्व भी होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के तत्व मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, और जब यह शरीर खत्म होता है तो इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में इन्हीं तत्वों के द्वारा ये सब हो रहा है। जब हम बात करते हैं मन की, बुद्धि की, अपने अहंकार की, अहंकार कहने का मतलब कोई घमंड नहीं होता। अहंकार का एक स्पष्ट अर्थ है, जब भी आपको दर्द होता है तो अनुभव होता है मैं से, कि मुझे दुख हुआ, वही मैं अहंकार है। जब तक हम खुद को मैं कह के संबोधित करते रहेंगे तब तक वो अहंकार विद्यमान रहेगा, वो अहंकार कभी जाने वाला नहीं। तो उसी मैं से पूरा दुख जुड़ा हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसी मैं को त्यागना है। जब तक वो मैं त्यागा नहीं जाएगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। सुख दुख के झमेले में हम फंसे रहेंगे। हमें मुक्ति पानी है तो इससे हमें ऊपर उठना होगा। किससे? अपने मैंपन से। नमः शिवाय, हरे कृष्ण। दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, समस्याओं से लड़ना नहीं है बल्कि शांतिपूर्वक उससे निकलना है, तो आपको एक मार्ग अपनाना होगा, और वो मार्ग है परमार्थ का। दोस्तों, उस परमार्थ मार्ग में चलने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होगी। यदि इस संसार में आप किसी को गुरु नहीं बनाए हैं तो आप भगवान को गुरु मान सकते हैं, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। आप भगवान शिव को गुरु मानिए, गुरु रूप में पूजा कीजिए, फिर देखिए धीरे 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 आपकी अंतर्दृष्टि जागृत होने लगेगी। आप जो भी शास्त्र, जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, उसका भाव रूप में सही अर्थ आपके हृदय में, आपके मन में प्रकट होने लगेगा। दोस्तों, जब हम कोई भी काम करते हैं तो लगता है कि ये काम मेरे द्वारा हो रहा है। जब भी हमें कोई सम्मान मिलता है, मान मिलता है, तो हमें लगता है कि वो सम्मान और मान हम पा रहे हैं। जब भी हमें दुख होता है, तकलीफ आती है, समस्याओं से घिर जाते हैं, तो लगता है कि वो समस्या, वो दुख, वो तकलीफ हमारी है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण सिर्फ यही है कि हम जन्म से खुद को अपना शरीर, खुद को अपना मन, खुद को अपनी बुद्धि, खुद को अपना अहंकार मानकर बैठे हुए हैं। असल में जब हम बचपन में थे तो ऐसा पर्यावरण ही मिला, ऐसे दोस्त यार मिले जो मेरा मेरा कह के बोलते थे, मेरा मेरा कह के चिल्लाते थे। ये मेरी चीज़, ये तुम्हारी चीज़, ये मेरा खिलौना, ये तुम्हारा खिलौना, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये तेरा पुस्तक, ये मेरा पुस्तक। कुछ इस प्रकार से मेरा मतलब मैंपन का भाव पुष्ट होने लगा। और आज की स्थिति ऐसा है कि कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है उसे हम मेरा कह के संबोधित करते हैं और उसी दुख में डूब जाते हैं, या फिर सुख आए तो उस सुख में मेरा कह के संबोधित करते हैं और उस सुख में डूब जाते हैं। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हम सभी को उद्धार के लिए अर्जुन के माध्यम से एक छोटी सी बात बताई है, पर उसका अर्थ बहुत बड़ा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। दोस्तों, ये जो हमारे इंद्रियां हैं ना, आँख है, नाक है, जीभ है, मुंह है, कान है, हमारे शरीर है, अंग है, मन है, बुद्धि है, असल में ये सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्रकृति की बनी हुई चीज़ें हैं, और भ्रमवश हम इसे अपना मान बैठे हैं। हमें भ्रम ही तो है कि खुद को हम अपना शरीर मानते हैं। इसी भ्रम में हम सुख दुख को झेलते हैं, सुख दुख में गिरते हैं, उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जीवन का वो अंतिम क्षण आ जाता है जब पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो ये मानव मस्तिष्क इसलिए मिला है ताकि भगवान श्री कृष्ण के बताए गए इस श्लोक को हम समझ सकें। और यह श्लोक आता है पूर्ण शरणागति से। मतलब जब तक आप पूर्ण शरणागति नहीं लेते, भगवान के श्री चरणों का आश्रय नहीं लेते, आप अपने मन को, अपने मन के बल को, अपने बुद्धि के बल को त्यागिए और शरण लीजिए। उसके बाद जो भी आपके मन में ज्ञान है, जो भी विचार है,
कोई भी शास्त्र या फिर ग्रंथ आप अध्ययन करते हैं, वो अच्छी तरह से आपके अंतर्मन में प्रकाशित होगी। दोस्तों, जब सत्य ज्ञान आपके अंदर आने लगेगा तो धीरे धीरे आपका जो मैंपन का पकड़ है वो ढीला होने लगेगा। आपको लगेगा कि वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कुछ करता हूं या फिर नहीं करता। असल में इन सब से मैं उदासीन हूं, अलग हूं। ये ऐसा बोध होने लगता है, धीरे धीरे बोध होगा। ये ज्ञान योग के मार्ग पर चलने से होता है, ध्यान योग के मार्ग पर चलने से होता है। आप भक्ति मार्ग में आते हैं तो भगवान की असीम कृपा से बिना आपको प्रयास करे, मेहनत करे, वो ज्ञान, वो प्रकाश आपके अंतर्मन में प्रकट हो जाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई प्रकृति क्रियमाणानि गुढ़ कर्माणि सर्वशः। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जो कुछ करता है, तू भूलवश खुद को मानता है कि मैं करता हूं, परंतु करती तो प्रकृति है, प्रकृति के गुण हैं। अब प्रकृति और ये गुण क्या है दोस्तों? प्रकृति आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ के वातावरण। असल में ये सभी वनस्पतिक हैं, मिट्टी है, आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि है। परंतु जब एक व्यक्ति मानव तन में प्रवेश करता है तो असल में इन प्रकृति से वो अलग दिखता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वो शरीर मिट्टी का ही बना होता है। उस शरीर में वायु होता है, उस शरीर में अग्नि होता है, उस शरीर में जल तत्व भी होता है, उस शरीर में आकाश तत्व भी होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के तत्व मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, और जब यह शरीर खत्म होता है तो इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में इन्हीं तत्वों के द्वारा ये सब हो रहा है। जब हम बात करते हैं मन की, बुद्धि की, अपने अहंकार की, अहंकार कहने का मतलब कोई घमंड नहीं होता। अहंकार का एक स्पष्ट अर्थ है, जब भी आपको दर्द होता है तो अनुभव होता है मैं से, कि मुझे दुख हुआ, वही मैं अहंकार है। जब तक हम खुद को मैं कह के संबोधित करते रहेंगे तब तक वो अहंकार विद्यमान रहेगा, वो अहंकार कभी जाने वाला नहीं। तो उसी मैं से पूरा दुख जुड़ा हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसी मैं को त्यागना है। जब तक वो मैं त्यागा नहीं जाएगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। सुख दुख के झमेले में हम फंसे रहेंगे। हमें मुक्ति पानी है तो इससे हमें ऊपर उठना होगा। किससे? अपने मैंपन से। स्पष्ट करते हैं, बार बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन के माध्यम से हम सभी को कि हे मनुष्य, ये प्रकृति और उसके गुण ही सारे कर्म करते हैं, परंतु अज्ञानता से, भ्रम से, मोह से, लालच से, माया से तुम खुद को करना स्वीकार कर लेते हो और फंस जाते हो। प्रकृति क्रियमाणानि गुढ़ कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अब अहंकार वाली बात आती है। भगवान कहते हैं हम अहंकार से ही, माया से, मोह से, भ्रम से प्रकृति के कार्य को हम खुद का कार्य समझ लेते हैं कि मेरे द्वारा हो रहा है। जब हम ऐसा समझ लेते हैं कि मेरे द्वारा हो रहा है तो जो पुण्य कर्म होंगे तो उसका फल भी भोगना होगा, और यदि पाप कर्म हो गए और हम उसे मान लेते हैं कि मेरे द्वारा हो रहा है तो पाप का जो परिणाम मिलता है उसे तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा कहने से पाप और पुण्य के भागीदारी हम हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मूढ़ात्मा। असल में हम एक आत्मा है, परंतु जब अहंकार को, मैंपन को पकड़ लेते हैं तो हम ही अहंकार मूढ़ात्मा कहलाते हैं, विमूढ़ आत्मा हो जाते हैं। तो जब हम मैं, तेरा, मेरा इन सब चीज़ों को समेटकर खुद में लेके चलते हैं तो हमें कभी शांति और सुख नहीं मिलती। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सज्जते। जब कोई व्यक्ति ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, ध्यान योग से, पूर्ण शरणागति से, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो, जब कोई तत्व से जान जाता है ना दोस्तों इस प्रकृति को, उसके गुण को, उसके कर्म को, तो अलग दृष्टि से ही उसे देखता है। जो कुछ इस शरीर के द्वारा हो जाता है तो प्रकृति और प्रकृति के गुण द्वारा हुआ देखता है। यहाँ पे मन काम नहीं करता, यहाँ पे बुद्धि काम नहीं करती, यहाँ पे भाव काम करता है। मतलब वो भाव प्रकाश रूप में भगवान आपके अंतर मन में प्रकट कर देते हैं। जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं प्रभु के श्री चरणों में तब ऐसा होता है। तो समर्पण भाव आप लाइए, नाम जप लाइए, निरंतर भगवान की भक्ति कीजिए, सुबह शाम भक्ति कीजिए, हो सके तो दोपहर को कीजिए, यदि शुरुआती है तो आप सुबह शाम कीजिए। निरंतर भक्ति करते करते एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि आपका मन दोपहर में भी भक्ति करने में मन लगने लगेगा।
तो दोस्तों, गुण कर्म के विभाग को व्यक्ति समझने लगता है जो आत्मा को समझता है। इस प्रकार से तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सज्जते। अर्थात जब गुण से गुण में ही कर्म हो रहे हैं, जब व्यक्ति कर्म करता है वो कर्म को खुद में लेता है, परंतु प्रकृति के द्वारा ही ये सारे कर्म हो रहे हैं, इस चीज को वो ना जान के वो इस संसार में इस कर्म बंधन में फंसा होता है। किंतु भगवान की पूर्ण शरणागति से जब व्यक्ति इन द्वंद्व से ऊपर उठ के खुद को समझने लगता है तो वास्तव में तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सज्जते। वो कभी अपने आप में नहीं लेता उस कर्म को, ना ही पुण्य को ना ही पाप को। मतलब ऐसी भावना उसके अंदर जागृत हो जाती है, उन सभी चीज़ों से डिटैच्ड हो जाता है, उन सभी चीज़ों से अनासक्त हो जाता है, और जो भी कर्म होता है भगवान की प्रेरणा से होता है। उसके हृदय भाव से ऐसा आदेश होता है कि उस आदेश को करने में उसे शांति होती है और उसको प्रभु के श्री चरणों में रहना अति आनंदमय लगता है। संसार में उससे बड़ा कोई सुख उसे लगता ही नहीं। परंतु जो संसार में फंसे हैं उन्हें तो संसार का सुख ही अच्छा लगता है। यदि थोड़ा बहुत समय भी भगवान को देते हैं तो उन्हें बार बार संसार की ओर दौड़ के जाना पड़ता है। अब शरीर जाए या ना जाए, पर यह मन तो बार बार दौड़ के जाता है। उन व्यक्तियों को उसी में सुख दिखता है। परंतु ये मानव मस्तिष्क मिला है। भगवान बहुत सुंदर श्लोक से हमें समझाए हैं और उन्हीं को आत्मसात करना है, अपने मन में अपनी बुद्धि में उतारना है और निश्चय करके पारमार्थ पथ पे बढ़ना है और प्रभु श्री हरि के चरणार बिंदु को बिल्कुल पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। यह मानव मस्तिष्क इसी कोमल भाव के लिए मिला है ताकि हम जीते जी समझ सकें, मरने से पहले पहले ही समझ सकें, मरने से पहले पहले ही हम खुद को आत्मा मान सकें। हम मरने से पहले पहले ही काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इन सभी को त्याग सकें, तभी तो समता आएगी। मरने से पहले ही आपको समता लाना है, तभी मुक्ति है। यदि ये सब नहीं होता तो भगवान के श्री चरणों में जाइए। ये सभी ज्ञान आपके हृदय में आपके मन में प्रकट होने लगेगा और बिना प्रयास के स्वतः भगवान की असीम कृपा से आप इस ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे और अंततः भगवान के श्री चरणों में विलीन हो जाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नए दर्शन के साथ। आप सभी के जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ नमः शिवाय, हरे कृष्ण।